गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका लंबा इंतजार सीबीएसई ने खत्म कर दिया है। आप ये जानने के इच्छुक थे, ये हमेशा ही हम रहा है अब इस दौरान कि हमारे अब नेक्स्ट एग्जाम जो हमारे बचे हुए एग्जाम है वो कब होंगे। संशय में थे हम, होंगे भी या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, किस प्रकार होंगे। तो सीबीएसई ने आपके सभी डाउट्स क्लियर करते हुए एग्जाम की जो आपका रीशेड्यूल दिया है, जारी कर दिया है। तो आपका प्लस टू के लिए एग्जाम का जो शेड्यूल है वो क्या रहेगा देखते हैं। जो प्लस टू क्लास का रीशेड्यूल एग्जामिनेशन है ऑल इंडिया एंड नॉर्थ दिल्ली के लिए है। ये कुछ पेपर ऐसे थे जिसका नॉर्थ दिल्ली के नहीं हुए थे, वो उनके लिए हैं। बाकी कुछ ऑल इंडिया, सभी कुछ ऑल इंडिया के लिए हैं, तो वो हम देखेंगे। जुलाई में होंगे आपके 2020 डेट से, जुलाई में ही रहेंगे सभी पेपर। टाइमिंग सभी की, सभी एग्जाम की जो टाइमिंग है, सभी पेपर की जो टाइमिंग है आपकी 10:30 AM से 1:30 बजे तक, कह सकते हैं 1:30 PM तक होगी हर एक पेपर की। आप इस जो ये डेट शीट है इसको आप सीबीएसई की साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। cbse.nic.in पर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पेपर जो आपका है वेडनेसडे को होगा 1 जुलाई। कब होगा? 1 जुलाई। सब्जेक्ट कोड क्या है? 064 होम साइंस का पेपर रहेगा ये, और ऑल इंडिया में होगा ये। यानी ये पेपर आपका सभी का होगा, ऑल इंडिया में होगा। फर्स्ट पेपर आपका 1 जुलाई को वेडनेसडे को होगा, वेडनेसडे को होगा। सेकंड पेपर थर्सडे को होगा 2 जुलाई। टाइमिंग आपकी वही रहेगी हर एक पेपर की। तो ये सेकंड को होगा। दो पेपर यहाँ पे किसके? हिंदी इलेक्टिव एंड हिंदी कोर। हिंदी इलेक्टिव 002 कोड रहेगा, और हिंदी कोर का आपका 302 कोड है, और ये सारे ही इंडिया में होगा, ऑल इंडिया के लिए है। आपका सेकंड पेपर भी, सेकंड पेपर भी आपका ऑल इंडिया के लिए है। फ्राइडे 3 जुलाई, यानी 3 जुलाई को, फ्राइडे को आपका फिजिक्स का पेपर होगा जिसका कोड 042 होगा। बट ये ऑल इंडिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों बच्चों के लिए है। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चे हैं जिनका रहता है उनके लिए है ये फिजिक्स का पेपर। फोर्थ जो है वो सैटरडे को होगा आपका, और 4 जुलाई को ही होगा। 4 जुलाई की इसकी डेट है। कोड है आपका 055। अकाउंटेंसी का होगा ये, और ये भी केवल किसके लिए है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों के लिए है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का पेपर। मंडे 6 जुलाई, 5 की आपकी एग्जाम की संडे है, छुट्टी रहेगी। तो 6 जुलाई को क्या होगा? 043 केमिस्ट्री, 043 केमिस्ट्री, और ये भी किसके लिए होगा? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों के लिए ही होगा, केवल उन्हीं बच्चों के लिए है। 6 जो पेपर है आपका ट्यूसडे को होगा। 7 जुलाई, डेट क्या रहेगी? 7 जुलाई। यहाँ इस डेट को आपके कितने एग्जाम होंगे? ये आपके पेपर सब्जेक्ट हैं ये 5। 065 कोड इंफॉर्मेटिक, 065 कोड है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, न्यूज सिलेबस का है ये, ऑल इंडिया में होगा, सभी का होगा, ऑल फॉर ऑल इंडिया। 083 कंप्यूटर साइंस, 083 कोड क्या है आपका? 083 सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, न्यू सिलेबस, ऑल इंडिया में होगा। ये भी ऑल इंडिया के लिए होगा, सभी बच्चों के लिए होगा, प्लस टू क्लास के सभी बच्चों के लिए होगा। कोड है 6265, कोड आपका 265 इंफॉर्मेटिक ओल्ड सब्जेक्ट, यानी ओल्ड सिलेबस ऑल इंडिया। ये भी किसके लिए होगा? ये न्यू सिलेबस के लिए था पहले वाला, अब ये ओल्ड सिलेबस के लिए है। ये भी ऑल इंडिया में होगा, सभी बच्चों के लिए होगा। 283 सब्जेक्ट कोड आपका 283 कंप्यूटर साइंस ओल्ड सिलेबस, 283 कंप्यूटर साइंस ओल्ड सिलेबस, ये भी ऑल इंडिया सभी बच्चों के लिए होगा, सभी ऑल इंडिया के सभी प्लस टू क्लास के बच्चों के लिए होगा। ट्यूसडे को 7 जुलाई को। और इसी डेट को आपका होगा कोड 802 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका पेपर होगा जिसका कोड रहेगा 802। ये भी सभी बच्चों के लिए ऑल इंडिया में सभी बच्चों के लिए होगा। इस डेट को 7 जुलाई को ये आपके
1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट रहेंगे, न्यू और ओल्ड और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 7th पेपर है आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट पेपर आपका 8 जुलाई को होगा, वेडनेसडे। क्या कौन सा होगा? कोड होंगे 001 इंग्लिश इलेक्टिव एंड 001 नहीं 101 इंग्लिश इलेक्टिव सी और 301 इंग्लिश कोर। और ये तीनों ही पेपर आपके केवल किसके लिए होंगे? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों के लिए होंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों के लिए होंगे, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए नहीं होंगे 8 जुलाई को। नेक्स्ट पेपर थर्सडे को होगा 9 जुलाई को। 9 जुलाई को आपका जिसका कोड रहेगा 054 यानी 0 चम्मन, जिसका कोड क्या रहेगा? 0 चम्मन। बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडीज का होगा और ये सभी बच्चों के लिए होगा, ऑल इंडिया में सभी बच्चों के लिए। बिजनेस स्टडी का आपका पेपर रहता है, ऑल इंडिया के सभी बच्चों के लिए होगा। इस डेट को 9 जुलाई, जिसका कोड है 054। नेक्स्ट पेपर फ्राइडे को होगा 10 जुलाई को, 10 जुलाई को, जिसका कोड है 045 बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी का पेपर होगा। ये भी सभी बच्चों के लिए होगा, ऑल इंडिया के सभी बच्चों के लिए होगा, +2 क्लास के सभी बच्चों के लिए होगा। नेक्स्ट पेपर है 11 जुलाई को, सैटरडे को, जिसका कोड रहेगा 029, जिसका कोड रहेगा ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का जो पेपर है वो सभी ऑल इंडिया के बच्चों के लिए होगा, यानी +2 क्लास के सभी बच्चों के लिए होगा। ज्योग्राफी का पेपर कोड रहेगा 029 और 11 जुलाई को होगा ये पेपर। मंडे को 13 जुलाई, जिसका कोड रहेगा 039 सोशियोलॉजी, जिसका कोड क्या है? 039, डेट है 13। सोशियोलॉजी ऑल इंडिया में सभी बच्चों के लिए होगा, यानी +2 क्लास में जितने भी बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के सभी का पेपर ये होगा, सोशियोलॉजी। ट्यूसडे 14 जुलाई, 14 जुलाई ट्यूसडे को, जिसका कोड है 028 पॉलिटिकल साइंस। ये केवल किसके लिए होगा? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों के लिए होगा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों के लिए होगा। और 15 जुलाई को भी सब्जेक्ट कोड रहेंगे 041 एक सब्जेक्ट ये रहेगा, 030 यानी 030 सब्जेक्ट कोड रहेगा, 027 सब्जेक्ट कोड रहेगा, 044 सब्जेक्ट कोड रहेगा। सब्जेक्ट होंगे ये पहला रिस्पेक्टिवली जो पहला लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही है, मैथ, इको, हिस्ट्री, बायोलॉजी। और ये पेपर केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों के होंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों के होंगे। तो ये आपकी डेट शीट थी +2 क्लास के बच्चों के लिए सीबीएसई की तरफ से। तो अब अपनी आप तैयारी में जुट जाइएगा, दिन बहुत आपके पास कम है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अपने एग्जाम दीजिएगा। इसके लिए सीबीएसई ने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और वो क्या है इंस्ट्रक्शन, देखते हैं। तो सीबीएसई ने कहा है, पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि ऑल कैंडिडेट विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बोतल, यानी आपको अपना सैनिटाइजर खुद लेके जाना है अपनी सफाई के लिए। दूसरा, ऑल द कैंडिडेट विल कवर देयर माउथ नोज विद द मास्क या क्लॉथ, आपको अपना मास्क खुद लेके जाना है अपने मुंह को ढकने के लिए। और तीसरी ये दिया है कि ऑल कैंडिडेट विल फॉलो फिजिकली डिस्टेंस नॉर्म्स, आपको फिजिकली डिस्टेंस के जो नॉर्म है उनको का पालन करना है, एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके रखना है। और कोई भी आपको ऐसा काम नहीं करना है को जो इन नॉर्म्स को एक्सट्री पहुंचाए। कुछ ये मेनली थे। बाकी जो आपके हैं पेरेंट्स के लिए भी है कि पेरेंट्स को ये चेक आउट कर लेना है कि उनका बच्चा कोई बीमार तो नहीं है, ये सही है या नहीं है, और अपने बच्चों को एग्जाम बोर्ड तक वो पहुंचाएं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है मेन। और भी इंस्ट्रक्शन है कि आपको 15 मिनट पहले पेपर, जैसे 15 मिनट रीडिंग के लिए देंगे, उसके बाद 10:15 के आसपास, 10:30 का टाइम है तो 10:15 के आसपास आपको रीडिंग के लिए पेपर मिल जाएगा। तो ये नॉर्म्स आप सभी cbsc.in पर चेक कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी शुरू कीजिए, आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करें।